अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में देखने जा रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो आपका जब आता है और आपके फीमेल जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर आता है, स्टिग्मा के ऊपर, तो उसकी क्या फेट होती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो आपका पॉलन ग्रेन है वो आपके स्टिग्मा पे आता है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे वो क्या करता है कि कुछ एनर्जी सॉल्यूशन को लेता है, एनर्जी सॉल्यूशन लेता है, एनर्जी सॉल्यूशन को क्या करता है पॉलन ग्रेन आपका एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनर्जी सॉल्यूशन को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, और उसका जो ये जर्म पोर है, जो जर्म पोर आपको दिख रहा है, जर्म पोर, यहां से आपका इंटाइन जो है एक्सटेंड करता है, इंटाइन जो है वो एक्सटेंड करता है, इंटाइन एक्सटेंड करता है। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर आया, उसने क्या किया, एनर्जी सॉल्यूशन लिए, फिर वहां से क्या हुआ, जो जर्म पोर है वहां से जो इंटाइन है वो एक्सटेंड कर रहा है। जब आपका जो कॉम्पैक्टिबल पॉलन है वो आएगा, पॉलन जो है कॉम्पैक्टिबल पॉलन आता है, तभी ये फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तभी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। पिस्टिल जो है आपका फीमेल पार्ट तभी अलाउ करता है जर्मिनेशन को जब आपका कोई कॉम्पैक्टिबल पॉलन आता है। जब इनकॉम्पैक्टिबल पॉलन आता है तो पिस्टिल उसको अलाउ ही नहीं करता, इनकॉम्पैक्टिबल पॉलन को आपका पिस्टल अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, अब कॉम्पैक्टिबल पॉलन क्या है, कॉम्पैक्टिबल पॉलन वो पॉलन होता है जो उसी सेम फ्लावर का पॉलन हो, हाँ, या तो अगर उसमें ऑटोगैमस फ्लावर नहीं है, ऑटोगैमी नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो सेम प्लांट का हो। ठीक है, तो अब जेंटोगैमी नहीं सपोर्ट कर रहा है तो क्या हो, वो सेम स्पीशीज का हो। इन तीनों में से कोई एक शर्त है तो उसे हम कॉम्पैक्टिबल पॉलन बोलते हैं। उस कॉम्पैक्टिबल पॉलन में से एक ही जो पॉलन ग्रेन है उसी की ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि आपका जो पॉलन है उसका जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, फिर उससे क्या बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है। एक आपकी जनरेटिव सेल होती है और एक आपकी वेजिटेटिव सेल होती है। जो जनरेटिव सेल होती है, जब आपका जर्मिनेशन होता रहता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता रहता है, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, आपकी जो जनरेटिव सेल है उसमें आपका माइटोसिस होगा और दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे वेजिटेटिव सेल चल रही है, पीछे दो आपकी पोलर न्यूक्लियाई आपकी स्पर्म न्यूक्लियाई चल रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपका पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर करता है। क्या करता है, ओव्यूल में एंटर करता है। फिर आपकी जो सिनर्जिड्स हैं, आपकी सिनर्जिड्स जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होती हैं आपकी सिनर्जिड्स, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होती हैं आपकी सिनर्जिड्स, जिन्हें हमने क्या कहा था, एग जो दुल्हन है उसकी सहेली। ठीक है, इसमें होता है आपका फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, फिलीफॉर्म apparatus होता है। ये आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है, सिनर्जिड्स, इसमें होता है फिलीफॉर्म apparatus, ये है आपका एग सेल। ठीक है, तो ये क्या करती है, पॉलन ट्यूब को गाइड करती है, पॉलन ट्यूब जो आ रहा है इसको गाइड कर रही है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जब गाइड कर रही है, इसमें क्या होता है कि ये एक या तो सिनर्जिड सेल जो है डीजनरेट कर जाती है, या इस प्रोसेस में दोनों सिनर्जिड सेल्स क्या करती है, डीजनरेट कर जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, आपका एम्ब्रियो सेक के अंदर ये तो अब घुस गया। ठीक है, पहले ओव्यूल में आया, सिनर्जिड सेल्स ने उसको गाइड किया, जिसका फिलीफॉर्म apparatus था यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स का, उसने गाइड किया, तो क्या हुआ कि वो अंदर आ गया, किसमें, एम्ब्रियो सेक में। अब क्या होगा, जो आपका पॉलन ट्यूब है वो ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और आपका जो है मेल गैमेट निकल जाएगा। फिर अब इसको अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में, कि अब जो पोलन न्यूक्लिया, जो आपके स्पर्म न्यूक्लियाई है वो अंदर जाके क्या करेंगे। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि आपका जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में कैसे कैसे एंटर करता है। ठीक है, कैसे कैसे आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है। जब मोस्टली क्या होता है, जो माइक्रोपाइल एंड है, जिसको हमने माइका बोला था, जहां पे सिनर्जिड्स एंड एग प्रेजेंट है, वहां से जब एंटर करे सीधे सीधे, तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। इसको हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी।
ये जो मोस्टली आपका केस में यही होता है, मोस्टली केस में यही होता है पोरोगैमी, ठीक है। लेकिन आपके चैलेजल एंड से आए और ये फाड़ता हुआ निकले और यहां पे आके फिर जाए एग के पास, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चैलेजोगैमी। इसे हम क्या बोलते हैं, चैलेजोगैमी, ठीक है। अब क्या करे कि किसी इंटीगुमेंट से ये एंटर करे फिर एग के पास जाए, इंटीगुमेंट से इसने एंटर किया और एग के पास गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मीजोगैमी, ठीक है। आपने अभी तक क्या देखा कि कैसे पॉलन इंटरेक्ट कर रहा है आपकी पिस्टिल के साथ। अभी तक आपका जो पॉलन ग्रेन है वो गया, फिर वहां से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन शुरू हुई, स्टिग्मा के पास गया, फिर वहां से एब्जॉर्ब किया एनर्जी सॉल्यूशन, फिर वहां से उसकी स्टाइल के थ्रू जो है वो एंटर किया, ठीक है। फिर आपके माइक्रोपाइलर एंड पे आया, सिनर्जिस्ट ने उसको गाइड किया और वो जो है ओव्यूल में घुस करके फिर एम्ब्रियो सैक में घुस गया, फिर वहां पे फटा और जो आपकी जो स्पर्म न्यूक्लियाई हैं वो अंदर रिलीज हो गए। अब हम जो है डबल फर्टिलाइजेशन में इसके आगे का जो फेट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां तक के पार्ट में जो भी आपको समझ में नहीं आया वो आप प्लीज दोबारा जाकर के उस पार्ट को देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए।